आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उदयपुर से खबर है। उदयपुर की जयसमन पंचायत समिति की धावड़िया ग्राम पंचायत में बारिश के दिनों में टीडी नदी का पानी जब बहने लगता है तो यहाँ के लोग प्रार्थना करते हैं कि इस बारिश के दरमियान गांव में किसी की मौत ना हो। इसका कारण है कि यदि किसी दरमियान किसी की मौत हो जाती है तो ग्रामीणों और परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए टीडी नदी को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर एनीकट बन गया है और एनीकट के पानी के बहाव से मोक्ष मार्ग पर गहरा गड्ढा हो गया है जिसमें पानी भर जाता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से शव को नदी पार करके अंतिम कार्यक्रम करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि आधा किलोमीटर नाल मार्ग पर सीसी रोड बनाई जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। अब किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है, तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए। पानी में डूब करके शव को ले जाते हैं शमशान घाट। अब यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो बेहद परेशान हैं। अब इससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैसी लापरवाही। अंतिम विदाई में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शव को कंधे पर ले जा करके नदी पार करते हुए आम लोग दिखाई दे रहे हैं। लंबे वक्त से मांग हो रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। ये फर्स्ट इंडिया के सवाल है। एनीकट बनने से पानी का भराव, पानी में डूबकर शव ले जाते ग्रामीण। क्यों नहीं बनाई जा रही सीसी सड़क? अब सवाल यह है कि सीसी सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं बनाया जा रहा? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी अगर कहीं पर भी हो रही है तो फिर कार्रवाई हो। एनीकट बनने से पानी का भराव वहां पर हो रहा है और पानी में डूब करके शव ले जाने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बनाई जा रही सीसी सड़क, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कई सवाल हैं। आम लोग भी बेहद परेशान, कई सवाल वो खुद पूछ रहे हैं। उनका कहना ये है कि इतनी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ रहा है, लंबे वक्त से वो बेहद परेशान, तमाम दिक्कतों का सामना, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नारायण जुड़ चुके हैं। नारायण, की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली और चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। आप बताएं, क्योंकि मौके पर मौजूद है, क्या हालात वहां के और इस समस्या पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा जिम्मेदारों का? देखिए कि ये जो धावड़िया ग्राम पंचायत है, इनकी बरसों से मांग रही है कि क्षेत्र में पुलिया बने। पुलिया के टूटने के बाद में यहाँ पर जो टीडी नदी, जो ऊपर जो कैचमेंट एरिया है, वहां से टीडी डैम जो छलक जाता है, उसके बाद में टीडी नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव का जो संपर्क भी टूट जाता है। इसके बाद में जो धावड़िया ग्राम पंचायत है, यहाँ से सरचा वाली जो रोड है वो कम से कम 12-15 साल पहले टूट चुकी है। ग्रामीणों ने सरकार को लिखा, प्रधान को लिखा, जिला कलेक्टर को लिखा, लेकिन आज दिन तक न तो किसी ने सुनवाई की, न ही किसी ने इस मामले में अभी तक कोई अमल किया है। जी दीपा। लेकिन अब आगे क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की नारायण? वो क्या तर्क देते हैं इस मसले पर? क्योंकि लंबे वक्त से ये कोई नया मसला तो है नहीं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, लंबे वक्त से यहाँ के ग्रामीण खुद बातचीत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों इस पर कोई काम नहीं हो रहा? क्यों पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा? आपने किसी से बातचीत की? दीपा, देखिए कि जो आयन है टीएन सिंह सलूंगर के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं, उनसे जो हमारी जो बातचीत थी, उनका जो स्टेटमेंट आया वो बहुत बड़ा हास्यास्पद रहा कि उन्होंने बताया कि पुल की मांग तो लंबे समय परंतु आपकी हम मिट्टी डाल के इसको इसी से कर देंगे, हम दे जाएंगे। जबकि ग्रामीण को कहना है कि हम 15 साल से लगातार इसके मामले में प्रशासन जनप्रतिनिधि को भी अवगत करा चुके, लेकिन आज दिन तक बिल्कुल। अब इस पर तो एक्शन होना चाहिए। अजीबो गरीब जो तर्क देते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आपका नारायण, पूरी जानकारी के लिए और हालातों से रूबरू करवाने के लिए। 15 सालों का लंबा वक्त, लेकिन अभी तक भी इन लोगों को राहत नहीं मिली है। इस तरीके से आप सोचिए, ये हैरान करता है पूरा मसला। 15 सालों से ये गुहार लगा रहे हैं आम लोग, कम से कम अंतिम विदाई जब किसी की हो रही हो तो इस तरीके से उनको जाना ना पड़े, लेकिन इनकी सुनने वाला, इस पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। अब
कार्रवाई इस पूरे मसले पर हो, ये आम लोग भी कह रहे हैं। वो लगातार एक के बाद एक कई अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। जनप्रतिनिधि जब वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि कम से कम जनप्रतिनिधि इनकी बात को सुनेंगे, वो इस समस्या को आगे लेकर के जाएंगे, वो कम से कम इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करेंगे अपने स्तर पर। लेकिन हर जगह से निराशा ही यहाँ के लोगों को हाथ लगती है।